झूठी झूठी जो मीडिया बता रही है 300 पार 400 पार मेरा नहीं करेगी। सब लोग बड़ी कटे से काम किए, उसके लिए हमारा कामयाबी हुआ है। सब लोगों को धन्यवाद। पहले से भी मैं बोल रहा हूँ, मोदी जी की गारंटी टीवी पर है, इश्तिहार में है, हमारी गारंटी आपके हाथों में है। जो पूरे देश के लोग ये जो मोदी उनको रिजेक्ट किया है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manor Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al-Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital, NK NEET Institute, and by Alimi Public School. तो फिलहाल यूनिवर्सिटी में हम लोग हैं। यहाँ पर एक ऐतिहासिक जीत हुई है कांग्रेस की। बीजेपी ने अपने आप को लूजर साबित कर लिया है। बीजेपी हार चुकी है और कांग्रेस जीत चुकी है। कांग्रेस पार्टी के लीडर राधाकृष्ण दौड़मनी, उन्होंने काफी अच्छी लीड से जीत हासिल की है। और गुलबर्गा एमपी की जीत बल्कि गुलबर्गा की आवाम की जीत है और ये संविधान बचाने की जीत है। और यहाँ पर जो खुशियाँ मनाए जा रहे हैं, पूरे लोगों की इसके अंदर जो है एक जीत शामिल है। फराज साहब, आज की जो जीत है काफी ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। गुलबर्गा नॉर्थ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 51,729 की लीड दी है। मैं मेरी तमाम गुलबर्गा की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने जो एक हिस्टोरिक विन दिया है राधाकृष्ण साहब को, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी बैलेट के काउंटिंग चल रहे हैं, मगर 35,000 की लीड बता रहे हैं राधाकृष्ण साहब को। मैं तमाम मेरी गुलबर्गा की आवाम का, तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत अच्छा मैसेज गया है कि गुलबर्गा नॉर्थ से हम लोगों ने लीड दी है और गुलबर्गा नॉर्थ हर वक्त हम साहब से साथ था, आगे भी है इंशाल्लाह और आगे भी रहेगा। मैं तमाम मेरे माओ बहनों का, मेरे दोस्तों साथियों का, तमाम वर्कर्स का, तमाम कॉर्पोरेट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये विन आप लोगों की है और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे जो डेवलपमेंट पिछले 10 सालों से नहीं हुआ था, इंशाल्लाह होगा। और इंशाल्लाह आप जो देख रहे हैं ऊपर भी एनडीए और हमारे इंडिया का चल रहा है, इंशाल्लाह मुझे यकीन है वहाँ पर भी इंशाल्लाह हम लोग अच्छी मेजॉरिटी आएगी और इंशाल्लाह हम यहाँ से भी एक अच्छा मेजॉरिटी से स्टेट में भी इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे और ऊपर भी इंशाल्लाह मेजॉरिटी आएगी। तमाम लोग जो आए हैं, तमाम वर्कर्स का, तमाम डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और तमाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से एक अच्छा मैसेज दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तमाम मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों का सपोर्ट रहा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मैम, जिस तरह से ऐतिहासिक जीत हुई है गुलबर्गा में, लोगों ने एक साबित कर दिया है कि खमा साहब के साथ भी थे, कनीज़ फातिमा के साथ भी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं वोटर्स का, हमारे वर्कर्स तो बहुत काम किए हैं, हमारे लीडर्स बहुत काम किए हैं, उसके अलावा वोटर्स भी अपने दिल से निकल के वोट डाले हैं। उसी का नतीजा है आज जो इतनी धूप में भी वो लोग निकल के वोट डाले हैं। मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोग आइंदा भी इसी तरह हमारा सपोर्ट करेंगे। सेंटर के लिए कुछ अल्फाज, सेंटर में भी गठबंधन वगैरह की चीज़ें चलती रहेंगी शायद? इंशाल्लाह ताला वहाँ पे भी आने की उम्मीद है और हम लोग खरगे साहब को प्राइम मिनिस्टर देखना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो ख्वाहिश भी हमारी पूरी करेगा इंशाल्लाह। एक्साइटमेंट और ऐतिहासिक आज जीत हासिल हुई है कांग्रेस को, कड़ा जवाब मिला है बीजेपी पार्टी को, क्या कहना चाहेंगे अलमपुर साहब आपके अल्फाज में? ये ऐतिहासिक तो हमारा पार्टी का कैंडिडेट बराबर सुन के आते बोल के मालूम था जी। ये बार बहुत अच्छा निर्णय जनता ने लिए हैं। बीजेपी काम करने में फेल हो गए और पूरा रेट बढ़ गए, सिलेंडर का दो, पेट्रोल का दो, डीजल का दो, क्या भी उसका ये रईत पर्व की क्या भी काम नहीं है जी। साधारण लोगों के बारे में क्या भी उनके प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट नहीं है। बच्चे पूरे यूथ लोगों को नौकरी लगा तो वो भी फेल हो गए। सब जो बोले उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं है, फेल हो गए। इसलिए अच्छा निर्णय जनता ने दिए है। हमारा कैंडिडेट को चुन के लेके आए और कैंडिडेट हमारा नया कैंडिडेट हो तो भी पहले से ही 30-40 साल से कांग्रेस में सब लोगों का काम करते हैं। उसके दुआ डिपॉजिट था, वो दुआ वापस आए। नहीं, जनता के दरबार में जनता ही बनाते हैं। तो आज जो वर्डिक्ट दिया है हमको, इस वर्डिक्ट का हम सदुपयोग करके कलबुर्गी की आवाम की सेवा करने के लिए हम हमेशा से तैयार थे, है और रहेंगे। देखिए, ये मोदी जी की शिकस्त नहीं है, ये पूरे उनका आइडियोलॉजी के शिकस्त है। उनकी आइडियोलॉजी कलबुर्गी में नहीं चलने वाली करके बहुत ही एक स्पष्ट संदेश
लोगों ने मोदी जी को भिजाया है। और आपको याद होगा मोदी जी का पहला कैंपेन इधर से ही शुरू हुआ, तो लोग क्या समझे कि ये लोग भी घर बैठे लोग वोट देंगे, पर हमारा जो मैनिफेस्टो था वो हमारे युवाओं के लिए नौकरी, हमारे किसानों के लिए तरक्की, महिलाओं के लिए सम्मान, और जो हमारी 5 गारंटी स्टेट गारंटी है और 25 जो राष्ट्र गारंटी है, वो सब के देख के लोग हमको वोट दिए हैं। पहले से भी मैं बोल रहा हूँ, मोदी जी की गारंटी टीवी पर है, इश्तिहार में है, हमारी गारंटी आपके हाथों में है। अभी आप बोलिए कलबुर्गी नॉर्थ में हमको 50,000 लीड मिला है। कनीज फातिमा मैडम ने और फराज बाबा ने, सब कार्यकर्ता ने, हमारे कॉरपोरेटर्स, हर एक आदमी ने मिलके काम किया, इसलिए तो ये हुआ है। वो कलबुर्गी नॉर्थ किसका है? हमारे सिटी बीजेपी सिटी प्रेसिडेंट का है। जब खमर साहब थे तब भी हमको इतना लीड नहीं मिला, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स ये प्रैक्टिस कर रहे हैं सिटी में, उसको हम दुत्कारते हैं। हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको सिर्फ तरक्की से मतलब है करके आज लोग आशीर्वाद किए। इधर से भी सागर खंड से बहुत लीड से आए, उसके बारे में क्या है? अरे पूरे कल्याण कर्नाटक में आए हैं भाई, 5 के 5 आए हैं। आपको भी फख्र करना चाहिए, मुझको भी करना चाहिए। देखिए एग्जिट पोल वाले और ये जो गोदी मीडिया है, हमको 100 भी नहीं दिए थे, अभी 250 हो गए। ये तो 400 पार करने वाले थे ना, अभी खुद का ठिकाना नहीं रहे। तो जो भी है जनता की अदालत में जनता तय करती है, ना ही कि मीडिया, ना ही कि डिक्टेटर्स। राज्यसभा में खड़गे साहब हैं, लोकसभा में अभी राधा कृष्णा जी है, और स्टेट गवर्नमेंट में मैं हूँ, कनीज फातिमा मैडम है, अलम प्रभु जी है। तो ये हम सब मिलके ये जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों का, उस एक्सपेक्टेशंस के तहत हम काम करेंगे। देखिए बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कैंसिल हुए, अभी फिर से हम काम ज़ीरो से चालू करना पड़ता। ये अगर लास्ट टाइम खड़गे साहब रहते थे ना, तो हमारा एम्स जाता था, ना हमारा नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन जाता था, ना हमारा आउटर रिंग कैंसिल होता था, ना ही हमारा स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव कैंसिल होता था। तो ये सब फिर से फाइल बिल्डअप करना पड़ेगा। अगर हमारी सरकार इंडिया का गठबंधन आया तो 100% ये सब चीज़ें होंगी। देखिए कलबुर्गी के जितने भी, गुलबर्गा शहर के जितने भी शहर और गुलबर्गा ज़िले के लोग कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद किए हैं। ये बार हमको जीत की 100% यकीन थी, और लोगों को गए चुनाव में जो कांग्रेस को हार हुआ था उसका पश्चाताप भी हुआ है। तो ये सिर्फ गुलबर्गा नहीं, कल्याण कर्नाटका के 5 सीट जीतते हुए कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे लोग आर्टिकल 371J के बारे में अपने आभार व्यक्त किया। देखो अब पिछले 5 साल के बाद जिस तरह मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने स्पेशली गुलबर्गा पे अटैक किया था, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कि हम विदाई देने के लिए आए हैं। ये बार हम सब मिलकर रात दिन काम करके एक मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, और ये बार हमारे राधा कृष्णा ददमनी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट है, कम से कम 35-40 हज़ार वोट से जीते हैं। और ये जो बता रहे थे कि एक लहर बीजेपी की है, कोई लहर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो एग्जिट पोल पिछले 3 दिन से बता रहे थे, सब कुछ झूठ हुआ, क्योंकि हर कोई बता रहा था कि 350-400 पार वो करने वाले हैं। अब मेरे ख्याल से 235 सीट जीते हैं। तो इस हिसाब अगर हम देख रहे हैं तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनको रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि हर कोई बोल रहा था कि मोदी मोदी मोदी। तो मोदी वेर तो नहीं है। राम मंदिर में खुद हारे हैं, वहाँ पर अयोध्या में हारे हैं। उन्होंने खुद अपने वाराणसी सीट में पहले 2 राउंड में ट्रेलिंग थे। पिछले बार जो 6 लाख वोट से जीते हैं, ये बार मेरे ख्याल से सिर्फ 90,000 1 लाख वोट से जीते हैं। तो ये सब देखते हुए जो पूरे देश के लोग, ये जो मोदी उनको रिजेक्ट किया है, तो उन्होंने आज के दिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिज़ाइन करना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए। जी अजय सिंह साहब, आपके अंदाज में जिस तरह से लोगों ने सपोर्ट किया है आप सबके अल्फाज पर, लोगों के लिए क्या अल्फाज हैं आपके? सब लोगों के लिए यहाँ पर मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और सब लोगों को, क्योंकि सभी तहे दिल से सब लोगों को जो काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडर, हर तरफ सब मिलके हमने काम किया है। मैं जब भी बोल रहा था, मैं जब हमारे राधा कृष्णा साहब उतरे थे, उन्होंने बोला आंखों में अरमान लिया,
मंजिल को अपना लिया। अब सफ़र चाहे कितना मुश्किल हो आसान, एक बार ठान लिया तो ठान लिया। तो हम लोगों ने सब ठान लिए थे कि ये बार जीतेंगे और आज हमने जीत हासिल की है। गुलबर्गा की आवाम ने आप लोगों की हर एक अल्फाज पर लब्बैक कहकर आप लोगों का साथ दिया है और ये जीत ऐसी जीत हुई है, आज तक हिस्ट्री बन चुकी है। बताइए। देखिए, जब से ये एंटी इलेक्शन शुरू हुए थे, हम उस दिन से ही कह रहे थे लोगों को, यहाँ पर लोग तंग आ चुके हैं। इस बार लोग डेवलपमेंट के लिए वोट दिए हैं, संविधान बचाने के लिए वोट दिए हैं, रोजगार के लिए वोट दिए हैं, देश को बचाने के लिए वोट दिए हैं, और ये जो गोरे अंग्रेज हैं उनको भगाने के लिए वोट दिए थे इस बार। इसलिए शुरू से फ्रॉम द फर्स्ट डे जो ये अंडर करंट था, ये आज बाहर निकलकर लोगों को पता चल चुका है। आज राधा कृष्णा साहब की जीत, बेहतरीन जीत गुलबर्गा से हुई है। कितने साजिशें, कितने लोग आकर हमारे बीच में डिवाइड करने की कोशिश किए, कई एक चीज़ों में हमारे बीच में आकर हम लोग आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को ख़त्म करने की कोशिश करें, मगर उससे कुछ नहीं हुआ। तमाम लोग आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के राधा कृष्णा साहब को जिताकर यहाँ से दिल्ली भेजे हैं। और ख़ास तौर से गुलबर्गा नॉर्थ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी गुलबर्गा नॉर्थ, 53,000 वोट राधा कृष्णा साहब को लीड दिया है। मैं आज आपके जानिब से, आप तमाम व्यूअर्स की जानिब से मैडम कनीज फातिमा साहिबा को और तमाम लोगों को गुलबर्गा नॉर्थ के जो उनको वोट देकर यहाँ पर एक हिस्ट्री क्रिएट किया है, मैं उन तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आज राधा कृष्णा साहब जो यहाँ पर जीत कर आए हैं, और आने वाले दिनों में वहाँ दिल्ली में भी उनको हटाकर हम बिल्कुल सरकार बनाएंगे आने वाले दिनों में। बाबा, आप थोड़ी देर पहले लाइव थे गोहैश पर। हाँ, 1 घंटा 2 घंटा था पूरा। जी, आपसे गुफ्तगू चल रही है। 2 घंटे तक लाइव था मैं। तो ऐतिहासिक जीत हुई है, मुंह तोड़ जवाब मिला है बीजेपी को, आपके क्या अल्फाज रहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं राधा कृष्णा साहब को हमारी जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। इसमें कांग्रेस पार्टी के पूरे लीडर्स, ना सिर्फ राधा कृष्णा साहब बल्कि हैदराबाद कर्नाटका जो है डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का रीजन माना जाता है, जहाँ पर बिल्कुल देखेंगे आप रायचूर, बीदर, गुलबर्गा, यहाँ पर पूरे जगह पर जीत हुई। यहाँ पर एक लोगों में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इंडिया गठबंधन आएगा और हमारे रीजन के डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग यहाँ पर है। इसकी वजह से लोगों ने एक तरफा होकर नफरत को हराया है और जो मुद्दे नरेंद्र मोदी साहब उठा रहे थे, मंगलसूत्र, मुगल, मटन, मछली, मुजरा, इन तमाम चीज़ों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और बुलडोज़र बाबा की जो बुलडोज़र है उसे पूरा कीचड़ में धंस दिया है यूपी की जनता ने। ये नफरतों को ख़त्म किया गया है। इसके लिए मैं डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंक खड़गे साहब, डॉक्टर अजय सिंह साहब, मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा, आलम प्रभु पाटिल साहब, एम वाई पाटिल साहब और डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब, इन तमाम हमारे पूरे लीडर्स को मुबारकबाद देता हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गुलबर्गा नॉर्थ से 52,000 चेंज से मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा ने लीड दी है और राधा कृष्णा साहब की जीत को यकीनी बनाया है। अब गुलबर्गा की सियासत पूरे हिंदुस्तान में एक मेजर रोल प्ले करने जा रही है। आप अगर पूरों की दुआएं रहेंगी तो वो दिन दूर भी नहीं रहेगा कि डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहाँ से गुलबर्गा से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं। सबसे पहले तो थैंक्स टू द पीपल ऑफ गुलबर्गा, बहुत बहुत शुक्रिया जो आज वापस डेवलपमेंट के साथ रहते हुए डेवलपमेंट करने वाले कैंडिडेट आर.के. साहब को बहुत भारी मार्जिन से जिता कर लाए हैं। वो लोग बता दिए हैं कि हम सेक्युलरिज्म के साथ हैं, फिरका परस्त ताकतों के साथ नहीं है। गुलबर्गा हमेशा गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता था, आज भी वैसे ही कैंडिडेट सेक्युलर पार्टी आज वापस गुलबर्गा में जीत कर आई है, बहुत बहुत भारी मार्जिन से जीत कर आई है। इसी तरीके से इंडिया गठबंधन भी इंशाल्लाह इंडिया में वापस सरकार बनाएगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manor Multi Speciality Hospital, KBN University, Shahin Group of Institutions, Surat Khazana, Al Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital, NK NEET Institute, and by Alimi Public School.